अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बताएं कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लोग सुकून की तलाश में न जाने कहां कहां जाते हैं, कभी शहर से दूर, कभी पहाड़ों में, तो कभी समंदर के किनारे। लेकिन कभी कभी एक ऐसी पीसफुल जगह हमारे सिटी के बीच में ही मिल जाती है। और शारजा में एक ऐसी ही जगह है जिसका नाम है अल-नूर आइलैंड। वैसे आइलैंड नाम ही काफी है ना, ये इमेजिन करने के लिए कि ये जगह कितनी ब्यूटीफुल होगी। सो लेट्स एक्सप्लोर विथ मी टुडे। आफ्टर कलेक्टिंग टिकट्स वी एंटर्ड फ्रॉम वुडन ब्रिज। और यहाँ आप आइलैंड का मैप देख सकते हैं जो पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करने में काफी यूजफुल रहेगा। वैसे आइलैंड एक्सप्लोर करना किसको नहीं पसंद, और जब आइलैंड के साथ ग्रीनरी, नेचर, आर्ट और बटरफ्लाईज भी मिल जाएं तो फिर एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। एंड नाउ वी आर हेडिंग इनसाइड वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ अल-नूर आइलैंड, द बटरफ्लाई हाउस। Even the building itself is quite unique. See, this is the entrance. This exterior roof designed to allow natural sunlight inside. So now we are in butterfly house. यहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को स्पेशल कंट्रोल किया जाता है ताकि बटरफ्लाइज के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट मेंटेन किया जा सके। और यहाँ 20 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज और 500 से ज़्यादा ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज मौजूद हैं। And you can find some really beautiful species here, including the tailed jay, emerald swallowtail, pink rose and malachite. And I love that we can observe them from so close without disturbing them. इस बटरफ्लाई हाउस की एक खास बात ये भी है कि यहाँ बटरफ्लाइज आपके बिल्कुल करीब फ्रीली फ्लाई करती हैं। कभी कभी वो खुद आपके हाथ या कपड़ों पर आकर बैठ भी जाती हैं। And I can say this is not only a place to take beautiful pictures, you can also learn about butterflies and their life cycle, from caterpillars to chrysalids and finally into butterflies. यहाँ मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की। बटरफ्लाइज के लिए जगह जगह प्लेट्स में उनके लिए फूड रखा हुआ था, जिसमें फ्रूट्स स्पेशली ऑरेंजेस एंड बनानास थे। और सच में उन्हें इतना करीब से फीड करते हुए देखना बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। और यहाँ जिसको भी देखो बटरफ्लाइज के साथ में फोटोज और वीडियोस बना रहे थे। कुछ बटरफ्लाइज तो इतने फ्रेंडली थी कि वो खुद आकर लोगों के कपड़ों पर, उनके हाथों पर आके बैठ रहे थे। सो दे वर कैप्चरिंग देयर ब्यूटीफुल मेमोरीज। ऑनेस्टली ये बटरफ्लाई हाउस का वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल मोमेंट था। ये जगह बच्चों के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट स्पॉट नहीं बल्कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस का भी एक बहुत अच्छा मौका है। और यहाँ गाइड्स भी मौजूद हैं जो बटरफ्लाई का कंप्लीट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करते हैं। It takes 1 to 2 weeks, so they will hatch as butterfly. You can see there's new butterflies. So their wings is not yet fully dry, so they can fly. So once they are ready, it's open here, and there's also door behind. They're not flying much because no sunlight. Because all the butterfly they get energy from the heat of sunlight. So in morning they are active. That's how we close this area at 6. सो ये थी बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं। इतना खूबसूरत और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर से सच में बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। बटरफ्लाइज के साथ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने और ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाने के बाद अब हम चलते हैं अल-नूर आइलैंड को आगे एक्सप्लोर करने। Sometimes the best escape is not going far. It is simply getting closer to nature. Surrounded by nature, even a quiet moment can feel like a beautiful memory. Can you believe it? इतनी ग्रीनरी, इतना ब्यूटीफुल आर्ट और इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर, और ये सब आपको शारजा के बिल्कुल हार्ट में मिल रहा है। By the way, Al-Noor Island is located right in Khalid Lagoon in the heart of Sharjah. What makes this place interesting is the combination of nature, art and architecture all in one place. यहाँ वॉक करते हुए आपको हर स्टेप पर कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलता है। आइलैंड का हर कॉर्नर अपनी एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग साइड दिखाता है, कहीं नेचर, कहीं आर्ट और कहीं ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। यहाँ इंसेक्ट्स का बजिंग साउंड, बर्ड्स की चिरपिंग और नेचर की डिफरेंट साउंड्स आपको जेन्युइनली नेचर से कनेक्ट करती हैं। इतना बिजी सिटी लाइफ में अगर आप थोड़ा सा स्लो डाउन करके नेचर के साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, देन दिस इज डेफिनेटली अ प्लेस टू एक्सपीरियंस। एंड गाइज,
यहाँ वॉक करते हुए ऑनेस्टली एक जादू नगरी जैसी फीलिंग आती है। हर टर्न के बाद कुछ नया आपको वेट कर रहा होता है। नेक्स्ट मोमेंट क्या सामने आ जाए यू नेवर नो। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स दिस वॉक इवन मोर एक्साइटिंग। एंड जस्ट लुक एट दिस कॉर्नर एंड लुक एट दिस व्यू। नेचर के बीच से वॉक करते करते आप सडनली यू गेट दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ वाटर एंड सिटी स्काईलाइन। इट रियली मेक्स द वॉक वर्थ इट। हाउ ब्यूटीफुली दिस स्पॉट इज यू नो। यहाँ आप थोड़ी देर बैठकर बस रिलैक्स कर सकते हैं। एक तरफ आप नेचर के बीच पीसफुली बैठे हैं और बिल्कुल सामने शारजा का बिजी सिटी लाइफ और ब्यूटीफुल स्काईलाइन नजर आ रहा है। नेचर और सिटी लाइफ का ये कॉन्ट्रास्ट हाउ वंडरफुल इजंट इट। और क्या आपको लगता है कि हमें यहाँ कोई और भी देख रहा है? नहीं ना? वेल लेट मी शो यू समथिंग। आपको शायद नोटिस भी ना हो, लेकिन यहाँ कैमरास इतना क्लेवरली सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड किए गए हैं कि इजीली नजर नहीं आते। वॉक के दौरान आपको ऐसे और भी कैमरास डिफरेंट स्पॉट्स पर दिखने को मिलेंगे। प्रीटी इंटरेस्टिंग राइट? नाउ हियर यू कैन सी अनदर ब्यूटीफुल स्पॉट। यहाँ आपको ऐसे ब्यूटीफुल आर्ट इंस्टॉलेशंस भी मिलेंगे जो परफेक्ट फोटो स्पॉट्स हैं। ये यूनिक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर स्पेशली बहुत पिक्चरिस्क लगता है और ऑब्वियसली एक पिक्चर तो यहाँ बनती है। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ओवर हियर। दिस यूनिक वुडन आर्ट इंस्टॉलेशन इज सच अ ब्यूटीफुल फोटो स्पॉट, बट what makes it even more special is everything surrounding it. The lush greenery, peaceful pathways, and natural atmosphere. Every angle here feels picture perfect. And I spotted another hidden camera here. And by walking on pathways, this is the another thing I really love about Alnur Island. You never know what you are going to discover next. मैंने कैक्टस को पहले कभी इतनी डिफरेंट डिजाइन्स में, इतनी डिफरेंट साइजेस में कभी नहीं देखा था। इन खूबसूरत आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशन से लेकर कैक्टी और यूनिक प्लांट से भरे बिल्कुल डिफरेंट लैंडस्केप्स तक, यहाँ हर कुछ स्टेप्स के बाद सीनरी बदलती हुई नजर आती है। हर नए कॉर्नर आपको एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। एंड द अनदर थिंग जो यूएई में मुझे हमेशा इम्प्रेस करती है वो है क्लीनलीनेस। चाहे बिजी सिटी हो या ऐसी ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस, सराउंडिंग्स इतनी क्लीन और वेल मेंटेन्ड होती है कि जगह की ब्यूटी और भी एनहांस हो जाती है। और यहाँ से देखिए अलनूर मस्जिद का ब्यूटीफुल इवनिंग व्यू एंड सनसेट। जैसे जैसे सनसेट हो रहा था, अलनूर आइलैंड की ब्यूटी और भी एनहांस होती जा रही थी। इस आइलैंड की ब्यूटी नाइट टाइम्स और भी डबल हो जाती है बिकॉज ऑफ लाइट्स के साथ इसका रिफ्लेक्शन वाटर पर और भी स्टनिंग लग रहा था। और हाँ, अगर वॉक के बीच में आपको थोड़ी रिफ्रेशमेंट चाहिए तो यहाँ कैफेज भी अवेलेबल हैं जहाँ आप थोड़ा रिलैक्स करके कुछ एंजॉय कर सकते हैं। एंड फॉर योर कन्वीनियंस वॉशरूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, सो यू कैन कंफर्टेबली स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एक्सप्लोरिंग आइलैंड। एंड अगर आप अब तक मेरे इस वीडियो में बने हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। नाउ टेल मी व्हाट हैज़ बीन योर फेवरेट पार्ट ऑफ अलनूर आइलैंड सो फार? The butterfly house, the beautiful nature or these little surprises along the way. तो गाइस, इसी के साथ हमारे अलनूर आइलैंड की ब्यूटीफुल जर्नी ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। ऑनेस्टली मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि शारजा के बिल्कुल हार्ट में होते हुए भी यहाँ आपको नेचर, पीस, आर्ट और ब्यूटीफुल व्यूज सब कुछ एक ही जगह एक्सपीरियंस करने को मिल जाएंगे। अगर आप शारजा में हैं और बिजी रूटीन से थोड़ा ब्रेक लेकर नेचर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, देन अलनूर आइलैंड इज डेफिनेटली वर्थ एक्सप्लोरिंग। आई होप आपको मेरे साथ ये जर्नी एंजॉय करने में इतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आपको दिखाने में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विथ न्यू एडवेंचर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू से माशाअल्लाह फॉर दिस।